स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ बैठक बद्दी में अहम मुद्दों पर बात। बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। वीरवार को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक अहम बैठक बीबीएनआई कार्यालय झाड़माजरी में संपन्न हुई, जिसमें मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अनिल जोशी विशेष तौर पर उपस्थित हुई, जबकि बैठक में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से दीप्ति भी उपस्थित रहीं। बैठक में बीबीएन के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और हजार्ड्स वेस्ट समेत प्रदूषण से जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अधिकारी दीप्ति ने हजार्ड्स वेस्ट की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई ऑनलाइन वेबसाइट की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। दीप्ति ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित उद्योगों के प्रतिनिधियों को वेबसाइट से संबंधित सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से उद्योग द्वारा हजार्ड्स वेस्ट की जानकारी वेबसाइट पर भरी जाएगी, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उद्योगों से निकलने वाले हजार्ड्स वेस्ट की मॉनिटरिंग हो सकेगी। इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देने के साथ साथ अन्य अहम जानकारियां भी उद्यमियों के साथ साझा की गई। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी अनिल जोशी ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बोर्ड हमेशा कृतसंकल्प है और जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग व उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है ताकि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र को भी सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि उद्यमी स्वयं भी सुबह से शाम तक बीबीएन में रहते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अनिल जोशी ने विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि वह फील्ड में जाकर पूरी निगाह रखें और कहीं से भी शिकायत आने पर तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मानकों की अवहेलना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अधिकारी दीप्ति, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी, एक्सीएन प्रवीण गुप्ता, बीबीएनआई के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष अशोक राणा, बीबीएनआई के उपाध्यक्ष एके पुरी, संजीव शर्मा समेत विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि व उद्योगपति उपस्थित रहे। अगर वो पहुंचाने में कोई रास्ते के दौरान कोई ऐसा चीज़ हुई कि वो पहुंचा नहीं है तो उस पर भी वो देख सकेंगे, एक्शन ले सकेंगे और रेगुलेटर को भी इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। इसके अलावा रेगुलेटर को अगर लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन में गड़बड़ है उसको लेकर भी वो लोग स्टेट बोर्ड जो है एक्शन ले सकेंगे। तो ये दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आगे चलकर बहुत मदद करेगा। एक आम नागरिक को भी पता चल पाएगा कि किस तरह से कितना स्टेट जनरेट कर रहा है और कितना मैनेज करता है। तो ये हमारा पोर्टल का पूरा हमने प्रावधान रखा हुआ है कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हजार्डस मैंने बताया था क्योंकि सीपीसीबी की जो गाइडलाइंस है हम उसी को स्टिक कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया है ना कि ऑलरेडी डेडिकेटेड जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके द्वारा जो थी ये गाइडेंस वर्कआउट हुई। आपके कुछ पॉइंट्स है कि हमने आपको शायद उस समय भी थोड़ा ये बताया था कि मे भी जैसे अभी उन्होंने बताया आपका कि आप अगर थोड़ा सा भी किसी को एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लिखिए उसके एटलीस्ट क्लैरिफाइंग उस कॉन्टेक्स्ट में तो दैट वुड बी इवन बेटर फॉर अस। हमारे लिए भी वो सही रहेगा बिकॉज हम तो अभी तक सीपीसीबी की गाइडलाइंस को स्टिक कर रहे हैं। दैट वाज अवर कंसर्न, बट इन्होंने ये भी बता दिया कि ठीक है फाइन टू सबमिट 2 लाइंस ऑफ आप एक बार क्योंकि उसमें भी मैंने बोला था आपको कि आप एक वेरीफाई करवाना जरूर। जी सर, अगर आप 2 लाइनें वहाँ पर सबमिट भी कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी बात बस इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरे को बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। आप सिर्फ ऊपर जो नाम है वही चाहते हैं या केमिकल भी चाहते हैं? कोई केमिकल तो नहीं है ना इन एडिशन टू दैट? जब वो टेक्सटाइल हट जाएगा जब A2 में हम कैटेगरी में टेक्सटाइल का जो सेकंड लाइन में A2 की सेकंड लाइन में वर्ड लिखा है ना वो रिस्ट्रिक्ट ऊपर की तरफ से पेस्टिसाइड्स को करेगा, देन इट विल अप्लाई फॉर पेस्टिसाइड्स एंड दीस। नहीं सर, मैं यही आपको दूसरा पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि सर स्टेट बोर्ड ने कुछ अगर कहा है तो दे मस्ट हैव गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग, दैट्स माय थिंग सर। बट मेरा ये कहना है कि अगेन इफ यू विल राइट टू सीपीसीबी बी वेरी मच क्लियर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। सिर्फ लाइन पर चेंज चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी केमिकल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है सर, मैं एक और मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। इन एडिशन टू दिस अगर कोई केमिकल है तो वो हमें स्टडी करके करना है। बाय सेइंग और डूइंग में हम नहीं कर सकते। आपने शायद देखा होगा सर,
आपने पहले बोला कि 2019 में लिखा था, तब सिर्फ 3-4 लिखे थे। देन CPCB हैज डन सम चेंजेस, सिर्फ पेस्टिसाइड को साइड पर रख दिया और ये किया। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि केमिकल्स के साथ उन्होंने वही लिस्ट रखी है जो पुरानी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड सर। एंड ये हम लोगों ने जब SOP बनाया था ना, वेरी मच एफर्ट्स हैव बीन पुट अप बाय HP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। This SOP initially came from the state board. We visited and there was a lot of contribution from the recycling side. और उस दौरान हमने इन केमिकल्स को स्टडी किया था and we have recorded that yes, this system it is not going into the environment and safety can be managed. अब अगर कोई एडिशन है आपका केमिकल, you need to study and document it. आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें से हमें बहुत केयरफुली करनी है, ताकि कल को कोई अगर उसमें ये कहे कि भाई आपने तब तो मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कोई और केमिकल लिखा था, व्हाई यू हैव डन, वेदर यू हैव डन सम स्टडी, वी नीड टू नो। सो दैट इज अगेन आई वांट टू हाईलाइट, अगर वो चीज़ है मेक इट वेरी मच क्लियर। I think the chemical आज की जो वर्कशॉप थी मेनली फोकस था कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे अगर कोई हजार्डस वेस्ट वहाँ से निकलता है वो जहाँ वो जाना है तो ट्रीटमेंट स्टोरेज हमारे पास वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स मौजूद है। अगर वो जा रहा है वहाँ पर तो बेसिकली आइडिया था कि CPCB ने एक पोर्टल डिज़ाइन किया है, इसमें उसके ऊपर ट्रैक रखा जा रहा है कि हाउ टू ट्रैक कुछ इंडस्ट्री से जाना जो है जो ऑथराइज ठिकानों पर जा रहा है वो उसकी जो है उसके ऊपर ट्रैक रखा जाए। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें लोगों की डिमांड थी कि उसके बारे में थोड़ा क्या कैसे इसको हैंडल करना है इस तो हमारे हमारे पास यहाँ पर आए और बताया तो एक्सप्लेन करने में इस मॉडल के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ हजार्डस वेस्ट के बारे में इसमें तो गुजार है कि ये हमारे रिक्वेस्ट भी यहाँ आए और ऑर्गेनाइज हुई forward to have a system जहाँ पर हजार्डस वेस्ट के कोई इस तरह से वो अब प्रॉपर्ली आई थिंक वी विल हैव टू ट्रैक ऑन दैट एंड ensuring its सर एक अभी हाल ही में एक सर खबरें भी लगी है कि जो वाटर लेवल जो हमारा PBM का बद्दी फ्रूटी वाला का है वो ख़राब हो रहा है और उसमें कैंसर जैसे पदार्थ जो है पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या सर अभी तक कोई जवाब जो है PCB की तरफ से नहीं दिया गया इस बारे में कि वो जांच की गई है? कोई भी जो न्यूज़ आती है हमें कोई भी न्यूज़ आती है हम उसको जो है न्यूज़ तो कहीं से भी आ सकती है, तो हम उसको बेसिकली जो हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है हम उसको वेरीफाई करते हैं। हमारे फील्ड फंक्शनरीज द्वारा हमारे एक्सपर्ट्स है जो इस फील्ड में उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है और हमें ज़रूरत महसूस हो कि और एक्सटेंडेड एजेंसी को यूज़ करें वो हम उसको यूज़ करते हैं। देन वी कम अप विद अवर फाइंडिंग्स और उसके ऊपर जो है न्यूज़ को अगर हमें लगा कि न्यूज़ जो है ये सही न्यूज़ है तो कोर्स ऑफ एक्शन फर्दर कोर्स। सर उसमें क्या कार्रवाई की गई है जो वो भी बेसिकली जो चला हुआ है क्योंकि लोग यहाँ जानना चाह रहे हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं क्योंकि उनको कैंसर जैसे बीमारी का खतरा जो है सताने लग गया? नहीं अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो हमने करी अपने लेवल पे और डिफरेंट एजेंसी जो इसके साथ जुड़ी हुई है एंड वी ऑलरेडी सबमिटेड रिपोर्ट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। सर उस खबर में भी एजेंसी का हवाला दिया गया है कि उन एजेंसीज ने जो है उसको जांचा है और उसके बाद ही ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। वो बेसिकली रिपोर्ट इज फ्रॉम द IIT के माध्यम से रिपोर्ट सबमिट हुई थी, IIT नई दिल्ली के माध्यम से रिपोर्ट सबमिट हुई। तो
उन्होंने अपनी कुछ बातें उसके ऊपर रखी थी, दे कन्वेड दे कंसर्न ऑन सच इशू। और वेयर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने फर्दर जो हमारी इंटरनल जो ऑब्जर्वेशंस रहती है बेस्ड ऑन रेगुलर सैम्पलिंग, वो शायद उसमें कुछ डिफरेंट इशूज़ एमर्ज होकर आ रहे थे। तो अकॉर्डिंगली हमने फर्दर उसको जो है जो हमने ऑब्जर्वेशन थी उसको और वेरीफाई करने के लिए हमने फर्दर जो है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इनके माध्यम से जो है जो रेलेवेंट रिपोर्ट्स थी ओवर द लास्ट 2 सीजन सो हमने कलेक्ट करी और वी प्लेस बिफोर द हाई कोर्ट जो फैक्ट्स उसके ऊपर। थैंक यू।